पत्नी के द्वारा लगाए गए पति पर आरोप का लगा मुहर, पति निकला ऑलरेडी शादीशुदा। किस तरीके से हकीकत आई सामने, सुनिए पीड़ित की जुबानी। मुझे इस चीज के बारे में पता चला कल जब मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और उन्होंने मुझे फोटो सेंड किया, जिस फोटो में ख्वाजा और उनकी जो अभी न्यू वाइफ बनी है उनका नाम है सैयद तस्लीम। ठीक है, जब फोटो मैंने चेक किया तो वहां पे उस जो लड़की थी सैयद तस्लीम, उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल है। सैयद तस्लीम ने मुझे कॉल किया मॉर्निंग में और उसकी वाइफ ने मुझे सब कुछ बताया कि आपा मेरे साथ धोखा हुआ है, कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इनका पहला निकाह हुआ था मुंबई में, ये लोग यादगिरी में आए और यादगिरी में मुझे झूठ बोल के मेरे साथ शादी का निकाह पढ़वाए और मेरे निकाह नामा में फैयाज टक्कर करके लिखा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ही ये चैनल पे जब हम लोग ने न्यूज चलाए थे, वो न्यूज उसके पास कल पहुंची। कल जैसे ही पहुंची तो वो बंदी सीएसटी से अपनी ट्रेन पकड़ के यादगीर पहुंची। यादगीर पहुंचने के बाद उसको ये पता चला ख्वाजा भागने वाला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए। तो उसने सबसे पहला ये चीज किया कि उसने पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिया और ख्वाजा के अगेंस्ट में कंप्लेंट उसने यादगीर में डाली और मुझे उसने फोर्स किया कि आप भी आओ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुंबई पुलिस में डाला हुआ है, मुमरा में डाला है, पवई में डाला है, वो सिर्फ यहाँ पे आएगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुलासा हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसने इतने सारी महिलाओं से शादी क्यों की। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको इससे पहले एक बीती खबर में बताया था कि कैसे पवई का जो एक इंसिडेंट था जिसमें पवई पुलिस स्टेशन महिला की नहीं सुन रही थी और उस मामले पर महिला की शिकायत जो है आप तक पहुंची थी। आप सभी लोगों तक जब ये खबर पहुंची तो ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका किसी दूसरे के साथ शादी हो चुका है और वो जो है फरार हो चुका है, अब वो तमाम चीजों को लेकर क्या खुलासा करने वाली है पीड़ित महिला, जो कैसे इन्हें पता चला कि अब वो शादीशुदा है और किस तरीके से और कितनी लड़कियों की वो जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है वही महिला। क्या पूरा खबर के बाद आपको जानकारी मिली, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरा नाम बिस्मिल्लाह असलम उलानी है उर्फ सानिया। ठीक है, मुझे इस चीज के बारे में पता चला कल जब मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और उन्होंने मुझे फोटो सेंड किया, जिस फोटो में ख्वाजा और उनकी जो अभी न्यू वाइफ बनी है उनका नाम है सैयद तस्लीम। ठीक है, जब फोटो मैंने चेक किया तो वहां पे उस जो लड़की थी सैयद तस्लीम, उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल है। सैयद तस्लीम ने मुझे कॉल किया मॉर्निंग में और उसकी वाइफ ने मुझे सब कुछ बताया कि आपा मेरे साथ धोखा हुआ है, कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इनका पहला निकाह हुआ था मुंबई में, ये लोग यादगिरी में आए और यादगिरी में मुझे झूठ बोल के मेरे साथ शादी का निकाह पढ़वाए और मेरे निकाह नामा में फैयाज टक्कर करके लिखा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ही ये चैनल पे जब हम लोग ने न्यूज चलाए थे, वो न्यूज उसके पास कल पहुंची। कल जैसे ही पहुंची तो वो बंदी सीएसटी से अपनी ट्रेन पकड़ के यादगीर पहुंची। यादगीर पहुंचने के बाद उसको ये पता चला ख्वाजा भागने वाला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए। तो उसने सबसे पहला ये चीज किया कि उसने पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिया और ख्वाजा के अगेंस्ट में कंप्लेंट उसने यादगीर में डाली और मुझे उसने फोर्स किया कि आप भी आओ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुंबई पुलिस में डाला हुआ है, मुमरा में डाला है, पवई में डाला है, वो सिर्फ यहाँ पे आएगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुलासा हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसने इतने सारी महिलाओं से शादी क्यों की। क्योंकि जहां तक तस्लीम का ये बोलना है कि हमें शादी के लिए ये बोला गया था कि हमको दहेज नहीं चाहिए, और आज वो रोजाना फोर्स करता है कि तुमने कोई दहेज नहीं दिया, और जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख की जो एज है 36 है और तस्लीम की जो एज है वो 18 साल है, और वो कोई बाहर की लड़की नहीं, वो अपनी खुद की बहन से ही निकाह पढ़वाया है, अपनी खाला की लड़की है। कम उम्र की लड़की और अपने खाला की लड़की से शादी किया? जी बेशक। परिवार के लोगों में मालूम नहीं था कि इसकी शादी है या किसी ने उसको बताया नहीं था? जी नहीं, एक्चुअली ना उसके साथ ये सारी बातें छुपाई गई थी। तस्लीम ने मुझे ये चीज बताई कि हमें इस चीज का जानकारी नहीं दिया गया, इन्होंने सब फोन बंद कर दिए और वहां पे इनके रिश्तेदार में से कोई नहीं थे, वहां के यादगीर के ही लोग थे। दूसरी चीज कि जब तस्लीम ने मुझे ये चीज सुबह बताई, हमारी तकरीबन 9 घंटा बात हुई, तो मैंने उसको सारे एविडेंस भेजे। ख्वाजा उसको ये चीज बोल रहा है कि ये सारे एडिट है
और ये सारे फेक है। जब उसने भी खुद वेरीफाई करी तो उसने बोला कि नहीं, क्यों रजिस्टर है, रजिस्टर मैरिज कभी फेक नहीं हो सकता। तब ख्वाजा शेख ने उसको कबूल किया कि हाँ मेरी पहली शादी हो चुकी। तो अब तस्लीम का ये बोलना है कि मैं उसके साथ में रहना नहीं चाहती, वो भी खुला लेना चाहती है और बेशक मैं भी उसके साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। तीसरी चीज कि मेरे हस्बैंड के मतलब ये न्यूज चलाने के बाद ये पता चला है कि मेरे हस्बैंड है ना कम उम्र की लड़की से शादी इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी जो सास है जो मेरे साथ में हैप्पी नहीं थी, उन्होंने मुझे यही बोला था कि मैं तुझसे लेके हैप्पी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए 17 साल कम उम्र की लड़की चाहिए, क्योंकि उन्होंने की जो 4 बेटियां है उनके सारे जो दामाद है 12 और 13 साल से बड़े हैं। और ये प्रूफ है। अच्छा, कम उम्र की शादी का ये वजह है लोगों की। यस, मतलब जो मेरी सास है उनका ये मेंटली है कि लड़के को लड़की हमेशा 10 या 17 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए, तब जाके शादी में मजा आता है। और ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ ना, ये सेम वर्ड्स उन्होंने वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस चौकी में जब यूज किया था तो वहां के कांस्टेबल ने उसको थप्पड़ बजाया था। उस कांस्टेबल का भी नाम है, मुझे पता है। तो ये जो तमाम शादी का तो उसने एक पूरा षड्यंत्र रचा, पूरा धोखाधड़ी में आपको रखा, फिर एक औरत को रखा। इसके अलावा जिस तरीके से करोड़ों रुपए का उसके ऊपर इनकम टैक्स बाकी है, क्या इस पर भी जो है आप इन्वेस्टिगेशन करने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यस, जैसे कि ये जो 1 CR का जो इनकम टैक्स का उसके ऊपर आरोप लगा है, ये कंफर्म आरोप है क्योंकि इसकी नोटिस है जो उसके घर पे लगी गई है। और मैंने जो जानकारी, जो मुझे एड्रेस मिला है, मैंने फटाफट जो अर्चना है और अरुण जादव जो माझगांव इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं उनको मैंने ये डिटेल्स प्रोवाइड की, तो उन्होंने वहां पे लेटर प्रोवाइड किया है। अब वो आज ना कल मुमरा आएगा, जब वो मुमरा आएगा डेफिनेटली मुमरा पुलिस वो उसको हिरासत में लेके अंधेरी या वडाला में जमा करेगी। तीसरी चीज कि यहाँ पे इन्होंने जो ये 1 CR का किया है, पहले तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, अब ये उन लोग के यहाँ से कंफर्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की है और मैंने भी खुद इन्वेस्टिगेट की हूँ। और मैंने जो झरपकर फायर सेफ्टी उनके नाम पे जो कंपनी है, दूसरी लाइक यूनिक इंटरप्राइजेस, तो वो दोनों चीजों का वेरीफाई हुआ है। उनके CCTV फुटेज निकाले गए हैं IDFC बैंक और सायन सर्कल के बैंक में, जहाँ पे ख्वाजा शेख खुद करंट अकाउंट में पैसा निकालते थे और उसमें फॉरेन करेंसी निकाल डालते भी थे। तो लोगों से क्या अपील करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख को लेकर, जिस तरीके से आपका आरोप है, ईडी का मामला है, अब लोगों से क्या अपील करेंगे कि उनके साथ अगर कुछ चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड किया होगा तो वो क्या करे या किस तरीके से आप मदद करें? ओके, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलूंगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख ये 420 फ्रॉड है। दूसरी चीज कि इस आदमी के अभी जैसे कि ये पता चला कि इतने सारे निकाह कर रहा है, ज्यादा करके वो कम उम्र की लड़कियों से कर रहा है, दहेज ले रहे और उस लड़की को छोड़ के तीसरा निकाह कर रहे, चौथा निकाह कर रहे। तो ऐसे आदमी से ना आप मतलब अवेयर रहिएगा। दूसरी चीज कि इस आदमी को अगर आप पकड़ते हो तो डेफिनेटली आप नजदीक की पुलिस चौकी में इसको जमा करो। क्यों? क्योंकि आइंदा से आगे से चल के ये किसी की जिंदगी की लाइफ खराब ना करे, क्योंकि आज मेरी लाइफ खराब हुई है, तस्लीम की लाइफ खराब हुई है और वो बंदा वहां से यहाँ आने के लिए भी डर रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट मुंबई में सारी जगह पे ये बात फैल चुकी है। और उसका एक प्लान है कि वो आज ना कल सऊदी भागेगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तस्लीम ने उसका पासपोर्ट लिया है तो वो नहीं भाग सकता है, सिर्फ उसको यहाँ आना है, वो कल आ जाएगा। तो जिस तरीके से तमाम चीजें आपने सुनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख कैसे शादी करता है और शादी करने के बाद उसका मकसद पूरा होता है तो वो दूसरी पत्नी को भी जो है ऐसे ही चंगुल में फंसा करके नए रास्ते पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन बहरहाल तमाम सतर्कता के कारण पहली और दूसरी पत्नी जो है उसका विरोध कर रही है। ये देखना है किस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख ये पुलिस की गिरफ्त में चढ़ता है और कैसे इसके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये मामले पर जिस तरीके से शासन प्रशासन या महिला आयोग या महिला मंडल या NGO, इन लोगों को भी काम करने की जरूरत है ताकि ऐसे जो समाज में आदमी है जो काफी ऐसे ही जो है महिलाओं के साथ शादी करके अपना मकसद पूरा करने के बाद उन महिलाओं को छोड़ देते हैं और उन महिलाओं को बेसहारा बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई TV।